हेलो एवरीवन। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और आज का क्लास है आपका एसपी बख्शी बुक से इडियम्स एंड फ्रेजेस पार्ट नंबर 26। देखिए आज का जो क्लास है ना, इसमें ऐसे फ्रेजेस आए हुए हैं जो ना किसी का ओरिजिन पता चलता है और ना ही किसी का एटामोलॉजी है, ना कोई ट्रिक है। आप इसको अगर ट्रिक के तरीके से लोगे और अनुमान लगाने की कोशिश करोगे तो ये बिल्कुल ही मुश्किल काम होगा आपके लिए। तो आपको क्या करना है, इस लेक्चर को बार बार रिवाइज करके देखने हैं। बिल्कुल सारे फ्रेजेस जो हैं वो पहेली की तरह हैं, उसका अनुमान लगा पाना उसके मीनिंग का वो थोड़ा सा मुश्किल काम है। इसलिए मैं पहले बता देता हूँ कि आज के क्लास को आपको बार बार देख करके रिवाइज करना है। वैसे नंबर ऑफ़ इडियम और नंबर ऑफ़ फ्रेजेस जो हैं आज के क्लास में ज़्यादा हैं। रेगुलरली मैं क्या करता हूँ, इन जनरल 10 लेता हूँ, लेकिन आज के क्लास में मैं 17 लिया हूँ। तो देख लो ज़रा फर्स्ट नंबर क्या है। तो फर्स्ट नंबर है आपका नल एंड वॉइड। क्या अर्थ है इसका? नल एंड वॉइड का मीनिंग होता है इनएफेक्टिव, मतलब प्रभावहीन, मतलब जिसका कोई प्रभाव ही ना पड़े। तो वैसे चीज़ों को कहते हैं नल एंड वॉइड। जहाँ पर ट्रिक है, जहाँ पर ओरिजिन है, वहाँ मैं आपको बता दिया करूँगा, आप टेंशन ना लें। जहाँ नहीं है उसको तो आपको बार बार रिवाइज करके देखना ही है। तो ज़रा देख लो, नल है तो नल का मतलब ही होता है शून्य, मतलब व्यर्थ, बिल्कुल नल। और वॉइड का मतलब होता है बिल्कुल खाली, बिल्कुल शून्य और बिल्कुल खाली। तो दोनों से क्या पता चलता है कि कोई प्रभाव नहीं है किसी चीज़ का, जिसके बारे में वो कह रहा है वो नल है, और फिर वॉइड है मतलब शून्य है, व्यर्थ है, खाली है पूरा। तो इसका मीनिंग इससे रिफ्लेक्ट हो रहा है थोड़ा बहुत कि नल एंड वॉइड का मतलब है इनएफेक्टिव, मतलब जिसका कोई। अब जरा देखिए ये क्या कह रहा है एग्जाम्पल, स्ट्रेंजली। स्ट्रेंजली का मतलब क्या? मतलब अजीब है। द लॉज मेड बाय द ब्रिटिश इन इंडिया आर नॉट एट नल एंड वॉइड। मतलब जो लॉज को बनाए गए थे इंडिया ब्रिटिश के थ्रू इंडिया में, वो अभी भी नल एंड वॉइड नहीं है, मतलब प्रभावहीन नहीं है। क्या अर्थ है इसका कहने का? कि जो रूल्स बना करके गए थे ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया में, वो रूल आज भी कायम है। वो बिल्कुल ही प्रभावहीन है, प्रभावहीन नहीं है, मतलब उसका प्रभाव अभी भी है। जैसे खास करके पुलिस का जो रूल है, पुलिस के जितने भी रूल्स होते हैं लॉ एंड ऑर्डर के, वो सारे जो होते हैं ना, वो अभी जो इंडिया में है वो सारे ब्रिटिशर्स के बनाए हुए ही हैं और अभी भी चल रहे हैं। तो वही इसका कहने का मतलब है कि वो रूल अभी भी नल एंड वॉइड नहीं है, प्रभावहीन नहीं है। अब जरा बात करते हैं सेकंड नंबर का। सेकंड नंबर है नेक्स्ट टू नथिंग। क्या मतलब है इसका? मतलब है ऑलमोस्ट नथिंग, मतलब बिल्कुल नथिंग के बराबर, ये इसका मतलब है कहने का। तो इसका क्या मीनिंग हुआ? नेक्स्ट टू नथिंग का मतलब ना के बराबर, शून्य के बराबर कहेंगे। तो इसका मीनिंग भी इसमें रिफ्लेक्ट हो रहा था। इसका मीनिंग का अनुमान लगा पाना तो उतना मुश्किल नहीं है, समझ जाओगे। अब जरा देखिए यहाँ पर क्या दिया है, द थीव्स मेड ऑफ विथ एवरीथिंग। मतलब जो चोर थे, मेड ऑफ विथ एवरीथिंग। तो यहाँ पर मेड ऑफ विथ है, ये एक तरह का फ्रेज है जिसको कहते हैं मेक ऑफ विथ। उसका मतलब होता है किसी चीज़ को चुरा करके भाग जाना। तो कह रहा है कि जो चोर लोग थे वो क्या किए, एवरीथिंग चुरा करके भाग गए, सब कुछ चुरा करके भाग गए। कहाँ से? फ्रॉम द किचन, किचन से। एंड देयर वॉज नेक्स्ट टू नथिंग लेफ्ट। और वहाँ पर कुछ भी बचा हुआ नहीं था, बिल्कुल ना के बराबर चीज़ें बची हुई थी। तो नेक्स्ट टू नथिंग का मतलब होता है ना के बराबर, शून्य के बराबर। अब थर्ड नंबर की बातें करते हैं। थर्ड नंबर जो है ये है नेक एंड क्रॉप। ये इसका ओरिजिन का पता चलता है, लेकिन इसका ओरिजिन अगर मैं बताऊँ ना तो उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा, बिल्कुल आप समझने में थोड़ा सा मुश्किल है। जैसे क्रॉप जो है, ये जो वर्ड आया है ये क्रूप से आया है, क्रूप। और क्रूप का मतलब होता है घोड़े का जो पीठ होता है, बैक होता है, उसके पिछला हिस्सा, उसको क्रूप कहते हैं। तो ये ओरिजिन ऐसे हुआ है कि कोई भी घोड़े का रेस हो रहा होता है कहीं, तो उसमें जो घोड़ा का रेस, घोड़े के ऊपर जो सवार होता है जो व्यक्ति, बहुत तेज़ी से जा रहा होता है आगे। और अगर वो क्या होता है कि उस घोड़े के नेक के ऊपर कभी बैठा और कभी क्रूप के ऊपर बैठा, मतलब घोड़े के पीठ के पिछले हिस्से पे जा पहुंचा, मतलब अनबैलेंस्ड हो गया वो, तो उस समय मान लिया जाता था कि वो बेचारा जो है वो कंप्लीटली फॉल है, मतलब वो गिर गया है घोड़े के ऊपर से, ऐसा समझ लिया जाता था। तो वहीं से इसका ओरिजिन भी हुआ है। तो इसका मतलब होता है नेक एंड क्रॉप का मतलब कंप्लीटली, मतलब बिल्कुल, पूरी तरह से जिसको कहते हैं। तो नेक एंड क्रॉप का मतलब कंप्लीटली होता है, बिल्कुल होता है, पूरी तरह से होता है। अब जरा बात करते हैं इसके एग्जाम्पल के बारे में। यहाँ दिया है द डेकोइट्स फिनिश्ड हिम ऑफ नेक एंड क्रॉप बियॉन्ड रिकॉग्निशन। क्या मतलब इसका? कि जो चोर लोग थे, डेकोइट्स का मतलब क्या, डाकू लोग, जो डाकू लोग थे उसको क्या कर दिया, फिनिश्ड ऑफ कर दिया। फिनिश्ड हिम ऑफ का मतलब बर्बाद कर दिया। नेक एंड क्रॉप पूरी तरह से, बियॉन्ड रिकॉग्निशन मतलब पहचानने के लायक भी ना छोड़ा उसको, ये कह सकते हैं इसको। मतलब इस तरीके से उन्हें
पिटाई किया और फिर बर्बाद किया कि उसकी पहचान खो गई, ये इसका मतलब है। तो नेक एंड क्रॉप का मतलब है कंप्लीटली, पूरी तरह से, बिल्कुल। फोर्थ नंबर है नो लव लॉस्ट। जरा इसको समझेंगे। नो लव लॉस्ट का मतलब होता है इंटेंस डिसलाइक, मतलब बिल्कुल ही नापसंद करना। मतलब क्या है? नफरत करना। तो इसको दो टुकड़ों में बांट करके पढ़ो। देखो, इसको पढ़ो, पहला नो लव और दूसरा लव लॉस्ट। इस तरीके से पढ़ो, नो लव और फिर लव लॉस्ट। मतलब नो लव कहेंगे तो इसका क्या मतलब निकला? तो नो लव का मीनिंग निकला कि कोई प्यार नहीं है, कोई मोहब्बत नहीं है भैया। अब यहाँ पर इसको लव लॉस्ट कहेंगे तो क्या? प्यार खो चुका है। तो इस तरीके से इसका सेंस निकालेंगे तो इसका मीनिंग का पता चलता है कि इंटेंस डिसलाइक मतलब नापसंदगी है, नफरत है बिल्कुल। इसके एग्जाम्पल के बारे में देखिए, यहाँ दिया है देयर इज़ नो लव लॉस्ट बिटवीन द टू नेबर्स। मतलब दो पड़ोसियों के बीच बिल्कुल ही क्या है? नो लव लॉस्ट है, मतलब नापसंदगी है, एक दूसरे को देख करके ही नफरत करने लगते हैं। तो ये इसका मीनिंग हुआ। नो लव लॉस्ट का मीनिंग इंटेंस डिसलाइक, बिल्कुल ही नापसंद या फिर नफरत। अब बातें करते हैं फिफ्थ नंबर की। ये है फिफ्थ नंबर, निप इन द बर्ड। इसका मतलब होता है टू डिस्ट्रॉय इन द वेरी बिगिनिंग, मतलब सिर उठाते ही कुचल देना। सुना होगा कहते हुए। मतलब जैसे कि कोई इंसान आगे बढ़ना चाहे तो उसके पैर पीछे से खींच लेना। मतलब किसी के विकास हो रहा है, किसी का डेवलपमेंट हो रहा है, कोई व्यक्ति अगर प्रोग्रेस कर रहा है अपनी लाइफ में, तो उसको क्या करना? हमेशा उसके पाँव को पीछे खींच लेना, मतलब किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करना। तो ये सारा है निप इन द बर्ड का मीनिंग कि टू डिस्ट्रॉय इन द वेरी बिगिनिंग, मतलब जैसे ही कोई व्यक्ति विकास करने के रास्ते पे चला उसको कुचल दिया जाना। मतलब गुलाब को खिलने से पहले ही उसके बड को ही, बड का मतलब क्या? उसके कली को ही कुचल देना। और निप का मतलब ही होता है कुचल देना। निप का मतलब इनफैक्ट होता है काट करके निकाल देना और फिर नुकसान पहुंचाना किसी का। तो निप का दोनों मतलब है, काट कर निकाल देना और नुकसान पहुंचाना। और बड का मतलब है कली, फूलों की कली जो होती है, मतलब खिलने से पहले की जो अवस्था होती है बड की, फ्लावर की, उसको बड कहते हैं। तो बड अगर खिला भी नहीं है, उसके पहले उसको काट करके निकाल दो, निप कर दो, मतलब नुकसान पहुंचा दो, कुचल दो, तो क्या कहलाता है? साफ साफ मीनिंग है इसका कि शुरुआत होने के वक्त ही क्या कर देना? उसको डिस्ट्रॉय कर देना। तो इसका भी जो मीनिंग है वो काफ़ी क्लियर है। यहाँ पर एग्जाम्पल में है द एविल्स ऑफ द सोसाइटी मस्ट बी निप्ड इन द बर्ड। मतलब यहाँ पर कहने का है कि जो बुरे लोग हैं सोसाइटी के, वो क्या करते हैं? हमेशा होते हैं निप्ड इन द बर्ड, मतलब वो दूसरों को प्रोग्रेस करने से पहले ही उसको क्या करना चाहते हैं? कुचल देना चाहते हैं या फिर कुचल देते हैं। मतलब किसी को बाधा पहुंचाते हैं। तो ऐसे एविल्स लोग का काम होता है। 6 नंबर देखो, 6 नंबर है नॉट वर्थ वंस सॉल्ट। क्या मतलब इसका? नॉट वर्थ वंस सॉल्ट का मतलब है नॉट डिजर्विंग। मतलब इसका क्या हुआ? तो इसका मतलब है जो व्यक्ति डिजर्व नहीं करता है, डिजर्विंग नहीं है, मतलब अयोग्य व्यक्ति बोल सकते हो। जो व्यक्ति योग्य नहीं है, मान लो किसी को आप नौकरी दे देते हो जो व्यक्ति योग्य है ही नहीं, उसके काम का है ही नहीं, ना उसके पास इंटेलिजेंस है और ना ही वो तेज़ तर्रार है, ना उस काम के लायक है, तो उसको क्या कहेंगे? नॉट वर्थ वंस सॉल्ट। मतलब वो व्यक्ति डिजर्विंग नहीं है, अयोग्य है। अब जरा देख लो यहाँ पर क्या कह रहा है इसका एग्जाम्पल। अब ये कैसे समझेंगे इसको? नॉट वर्थ का मतलब क्या होता है? तो नॉट वर्थ का मतलब किसी चीज़ का लायक नहीं है। वंस सॉल्ट का मतलब यहाँ पर है, सॉल्ट का मतलब है थोड़ा सा भी चीज़ के लिए। यहाँ सॉल्ट जो शो कर रहा है वो शो कर रहा है छोटी सी वस्तु को कमाने के लायक भी नहीं है, तो कहेंगे वंस सॉल्ट, ऐसे करके समझेंगे। तो यहाँ पर है नॉट वर्थ वंस सॉल्ट का मतलब कि छोटे से चीज़ को पाने के लायक भी नहीं है, ये समझेंगे। वर्थ का मतलब लायक होता है। तो साफ है इसका मीनिंग इसमें भी नॉट डिजर्विंग, मतलब जो व्यक्ति डिजर्व नहीं करता है, योग्य नहीं है। यहाँ पर है वी शुड नॉट हेल्प द पर्सन्स, मतलब हमें उन लोगों की सहायता नहीं करनी चाहिए हु आर नॉट वर्थ देयर ओन सॉल्ट, जो बिल्कुल ही लायक नहीं होते हैं, किसी चीज़ के लिए लायक नहीं होते हैं, छोटे से वस्तु को कमा पाने के भी लायक नहीं होते हैं, उन्हें हमें क्या नहीं करना चाहिए? बिल्कुल ही हेल्प नहीं करनी चाहिए। तो नॉट वर्थ वंस सॉल्ट का मतलब होता है कि जो व्यक्ति अयोग्य है उसको बोला जाता है नॉट वर्थ वंस सॉल्ट। 7 नंबर है ऑफ हैंड। क्या मतलब है इसका? तो ये फ्रेज है ऑफ हैंड का मतलब होता है विदाउट प्रिपरेशन और फिर डिले। विदाउट प्रिपरेशन और फिर विदाउट डिले, मतलब ना बिना देरी किए हुए और फिर बिना तैयारी किए हुए, उसको कहते हैं ऑफ हैंड। अब इसके लिए एक आपको मैं बताया था, पहले भी 2 बताया था, तो आप लोग को दोनों इसका सिनोनिम लिखना है, ऑफ हैंड का सिनोनिम लिखना है। वैसे एक मैं बता देता हूँ, एक्सटेम्पोर बोला था।
एक्सटेम्पोर, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा जा चुका है। सेकंड नंबर भी इसका एक सिनोनिम होता है जो आपको बताने हैं, तो आप मुझे कमेंट में बताओ। तो ऑफ हैंड का मतलब क्या हुआ? तत्काल जिसको बोल सकते हैं, बिना तैयारी किए, बिना डिले किए हुए, तत्काल, तुरंत। तो ऑफ हैंड का मतलब होता है तुरंत। ऑफ हैंड का क्या मतलब होता है? तुरंत, तत्काल। यहाँ पर दिया है एग्जाम्पल में, आई एम वेरी पुअर इन इंग्लिश ग्रामर, मतलब मैं इंग्लिश ग्रामर में बहुत ही वीक हूँ, बहुत ही पुअर हूँ। पुअर का मतलब गरीब नहीं, यहाँ पर कमज़ोर से इसका सेंस है। तो मैं बिल्कुल ही कमज़ोर हूँ किसमें? इंग्लिश ग्रामर में। एंड कैंट आंसर ऑल द क्वेश्चंस ऑफ हैंड, और मैं सारे क्वेश्चंस को ऑफ हैंड आंसर नहीं दे सकता, मतलब तत्काल आंसर नहीं दे सकता। तो ऑफ हैंड का मतलब होता है तत्काल और फिर तुरंत। अब जरा देखते हैं क्वेश्चन, ये इडियम नंबर 8 क्या कह रहा है। ये 8 नंबर है, ओवर हेड एंड ईयर्स। इसका मतलब होता है एक्सेसिवली, मतलब अत्यंत होना, अति होना, किसी चीज़ का बहुत अधिक हो जाना, ये कहते हैं क्या? ओवर हेड एंड ईयर्स। तो जाहिर सी बात है, आप मान लो कि तालाब में नहाने गए और फिर नदी में नहा रहे हो, आपके सर के ऊपर से बहने लगा पानी और आपके कान से ऊपर से होकर के गुजरने लगा पानी, तो क्या कर रहे हो कि वो बहुत अधिक हो रहा है। तो इसका भी सेंस इसमें से थोड़ा सा रिफ्लेक्ट हो रहा है कि ओवर हेड एंड ईयर्स का मतलब है एक्सेस हो जाना किसी चीज़ का, अत्यंत हो जाना, अति हो जाना। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, मोहन इज़ ओवर हेड एंड ईयर्स इन लव विथ नीना, मतलब मोहन नाम का लड़का जो है वो नीना के साथ हद से ज़्यादा प्यार कर बैठा है, मतलब बहुत अधिक प्यार कर बैठा है, एक्सेसिवली, बहुत ज़्यादा, हेड एंड ईयर्स, बहुत ज़्यादा प्यार कर बैठा है, ऐसे इसको कहेंगे। अब 9th नंबर देखते हैं और 10th नंबर। 9th नंबर है आउट ऑफ क्वेश्चन और 10th नंबर है आउट ऑफ द क्वेश्चन। यहाँ पर द है, देखो ये दोनों में काफ़ी फ़र्क है, इसको आपको समझना ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम में अगर पूछ दिया और ऑप्शन आप एलिमिनेट ना कर पाए तो मुश्किल होगा आपके लिए। अंग्रेजी है ना, ये अंग्रेजी है, अंग्रेज़ों का दिया हुआ, तो थोड़ा सा मुश्किल है हम लोगों के लिए, ये हमारी बनाई हुई चीज़ तो है नहीं, तो थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा आपको। तो आउट ऑफ क्वेश्चन का क्या मीनिंग होता है? आउट ऑफ क्वेश्चन का मीनिंग होता है सर्टेन, मतलब इसका क्या हुआ? अवश्य, पक्का जिसको कहते हैं। निसंदेह, मतलब बिना संदेह किए हुए, मतलब होना ही होना है, होगा ही होगा, इस सेंस में आउट ऑफ क्वेश्चन का यूज किया जाता है। मतलब पॉजिटिव सेंटेंस में आउट ऑफ क्वेश्चन का यूज किया जाता है और नेगेटिव सेंटेंस में आउट ऑफ द क्वेश्चन का यूज होता है। तो समझना होगा आपको, ये पॉजिटिव सेंटेंस के लिए है और ये आपका 10th नंबर नेगेटिव सेंटेंस में यूज होता है। तो आउट ऑफ क्वेश्चन का मतलब होता है सर्टेन, मतलब अवश्य, पक्का, निसंदेह, मतलब होगा ही होगा के सेंस में। और आउट ऑफ द क्वेश्चन का जो सेंस है वो होता है होगा ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं होगा, असंभव है, इम्पॉसिबल है। तो अनसर्टेन, अनलाइकली, असंभव, इम्पॉसिबल के सेंस में इसका यूज होता है, मतलब होगा ही नहीं, इसके सेंस में होता है यूज इसका, मतलब निगेटिव सेंटेंस में। अब बात करते हैं दोनों के एग्जाम्पल के बारे में। ये देखिए यहाँ पर 9th का एग्जाम्पल दिया है, हिज सक्सेस इज आउट ऑफ क्वेश्चन। सक्सेस इज आउट ऑफ क्वेश्चन, मतलब उसका सक्सेस पक्का है, निसंदेह ही वो सक्सेस को पाएगा। बिकॉज ही इज़ वर्किंग हार्ड दिस डेज, क्योंकि आजकल वो बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहा है। यहाँ पर दिया है 10th नंबर का एग्जाम्पल, ही सक्सेस इज आउट ऑफ द क्वेश्चन, मतलब उसके सक्सेस का सवाल ही पैदा नहीं होता, इम्पॉसिबल है, होगा ही नहीं, वो सक्सेस को पाएगा ही नहीं। बिकॉज ही इज़ नॉट वर्किंग हार्ड दिस डेज, क्योंकि आजकल वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं कर रहा है। तो आपको समझना क्या है कि द वाला चीज़ जो है वो नेगेटिव सेंटेंस में यूज होता है, असंभव के सेंस में, और बिना द वाला जो है वो क्या सेंस में देता है मीनिंग? तो अवश्य के सेंस में, होगा ही होगा के सेंस में, मतलब पॉजिटिव सेंटेंस में। तो 9th और 10th का दोनों का मीनिंग आप समझ गए। अब जरा बात करते हैं 11th नंबर के। 11 नंबर क्या कह रहा है, देखिए ये है आपका आउट ऑफ द वुड्स। क्या मतलब है? वुड्स का मतलब जो लोग नहीं जानते जान लो, वुड्स का मतलब सिर्फ लकड़ी नहीं होता, वुड का मतलब लकड़ी, लेकिन वुड्स का मतलब होता है आपका छोटे छोटे जंगल, घने जंगल जो होते हैं वो वुड्स कहलाते हैं। तो आउट ऑफ द वुड्स का मतलब होता है आउट ऑफ डेंजर। अब इसका मतलब ये मत समझ लेना कि डेंजर से बाहर, मतलब डेंजर है ही नहीं, ऐसा इसका मीनिंग नहीं है। इन दोनों का मीनिंग होता है कि खतरों से घिरा हुआ होना, आउट ऑफ डेंजर कहलाता है, आउट ऑफ द वुड्स कहलाता है, मतलब वह व्यक्ति अभी भी खतरों से क्या है, घिरा हुआ है। तो इसका मीनिंग उल्टा मत समझ लेना, आउट ऑफ का मतलब से बाहर, डेंजर, डेंजर मतलब खतरा से बाहर, ये मत समझ लेना कि ये खतरा है ही नहीं, इस सेंस में मत समझना। तो आउट ऑफ द वुड्स और आउट ऑफ द डेंजर, आउट ऑफ डेंजर, इन दोनों का मतलब होता है खतरा अभी भी कायम है, खतरों से घिरा हुआ होना।
यहाँ पर दिया है एग्जाम्पल में, अभी आया कैसे होगा जरा देखो, ये इसका ओरिजिन का पता चलता है। आउट ऑफ द वुड्स का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति रहता है जो जंगल से होकर के गुजर रहा होता है और रात के अंधेरे में गुजर रहा होता है, तो क्या है, काफ़ी ज़्यादा खतरों से घिरा हुआ होता है, काफ़ी ज़्यादा जंगली जानवर उसे परेशान करते हैं, तभी से ये फेमस होता है। आउट ऑफ द वुड्स का मतलब आउट ऑफ डेंजर, जिसका मतलब खतरों से घिरा हुआ होना। यहाँ पर दिया है एग्जाम्पल में, द पेशेंट इज़ नॉट आउट ऑफ द वुड्स एट, मतलब जो पेशेंट है, जो मरीज है, वो अभी भी क्या नहीं है, आउट ऑफ द डेंजर नहीं है, आउट ऑफ द वुड्स नहीं है, मतलब खतरों से बाहर नहीं है, खतरों से घिरा हुआ नहीं है, नॉट लगाया है इसके पहले, मतलब क्या है, वो अभी सुरक्षित है, ये सेंस में बातें कर रहा है। अब ये है 12 नंबर। 12 क्या कह रहा है, ये कह रहा है ऑर्डर ऑफ द डे। ऑर्डर ऑफ द डे का मतलब होता है इन फैशन। क्या अर्थ है इसका, तो इसका मतलब है कि प्रचलन में होना, बिल्कुल रिवाज में होना, तो वो कहलाता है ऑर्डर ऑफ द डे। इसको कैसे समझेंगे, मान लिया जाए कि आप एक कोई शॉप चला रहे हो, दुकान कपड़े का, कोई नया फैशन का कपड़ा आपके पास आया हुआ है, तो क्या होता है, एक दिन में ही वो सारा कुछ बिक जाता है, बहुत ज़्यादा ऑर्डर आते हैं उसके खरीदने के ऑर्डर बहुत ज़्यादा आपके पास आए हैं, तो वो किस चीज़ को शो कर रहा है कि बिल्कुल ये चीज़ फैशन में है। फैशन मतलब करंट में है, मतलब प्रचलन में है, रिवाज में है वो चीज़। तो ऑर्डर ऑफ द डे का मतलब होता है रिवाज में होना, इन फैशन मतलब प्रचलन में होना, रिवाज में होना। यहाँ पर दिया है एग्जाम्पल में, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू गेट एनी वर्क डन, मतलब ये बहुत ही मुश्किल काम है कि आपका काम हो जाए, विदाउट ब्राइबरी, बिना घूस दिए, बिना रिश्वत दिए, बिकॉज ब्राइबरी इज़ द ऑर्डर ऑफ द डे, क्योंकि आजकल जो घूस का प्रचलन है वो बिल्कुल रिवाज में है, प्रचलन में है, फैशन में है। तो ऑर्डर ऑफ द डे का मतलब होता है प्रचलन में होना, इन फैशन होना, रिवाज में होना। 13 नंबर देखो क्या है, ये है ऑन द स्कोर ऑफ। ऑन द स्कोर ऑफ का मतलब है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ, और दोनों का सेम मीनिंग है, ऑन द ग्राउंड्स ऑफ और फिर ऑन द स्कोर ऑफ। मतलब किसी को कहते हैं ना, मान लिया जाए पुलिस आपको गिरफ्तार कर लेती है, तो आप पूछोगे ना कि किस ग्राउंड पे आप मुझे अरेस्ट कर रहे हो, तो इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ के आधार पर, किसी चीज़ के वजह से। तो ऑन द स्कोर ऑफ और ऑन द ग्राउंड्स ऑफ, इस दोनों का मतलब होता है किसी चीज़ के आधार पर, किसी चीज़ के वजह से, दोनों मीनिंग है। यहाँ पर दिया है ही वॉज डिबार्ड फ्रॉम अपियरिंग इन द एग्जामिनेशन, मतलब उसे रोक दिया गया एग्जाम में अपियर होने से। ऑन द स्कोर ऑफ इनडिसिप्लिन, किसके आधार पर, इनडिसिप्लिन के आधार पर। तो ऑन द स्कोर ऑफ का मतलब होता है के आधार पर। बात समझ गए। अब यहाँ पर 14 नंबर है। 14 नंबर क्या कह रहा है, 14 कह रहा है ऑन दैट स्कोर। यहाँ पर ऑन द स्कोर ऑफ और यहाँ पर है ऑन दैट स्कोर, इसका मतलब होता है फॉर द रीजन। क्या मतलब है इसका, तो इसका मतलब है उस बारे में, ध्यान से समझना। फॉर द रीजन का भी मतलब है यहाँ पर उस बारे में, मतलब जो हो चुका है उस बारे में, जिस बात की चर्चा हो चुकी है उस बारे में। तो ऑन दैट स्कोर का मतलब है बीती हुई घटनाओं के बारे में, मतलब उस बारे में। इसका सिंपल मीनिंग याद रख लो, इसका मीनिंग है उस बारे में, उस बारे में। तो ऑन दैट स्कोर और फिर फॉर द रीजन, इसका मतलब है उस बारे में। तो यहाँ पर क्या कह रहा है एग्जाम्पल में, यू नीड नॉट वरी ऑन दैट स्कोर, मतलब उस बारे में आपको वरी नहीं करनी चाहिए या फिर चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। किस बारे में, ऑन दैट स्कोर, उस बारे में, मतलब जो चीज़ हो चुकी होती है और जिसके बारे में चर्चा हो चुकी होती है उस बारे में। तो इसका मतलब है ऑन दैट स्कोर, फॉर द रीजन का मतलब उस बारे में। समझ गए। अब जरा देखिए 15 नंबर क्या कह रहा है। 15 है आपका ओवर एंड एबव। ओवर एंड एबव का मतलब है मोर ओवर, बिसाइड्स। सिंपल है, इसका भी मीनिंग इससे आप रिफ्लेक्ट होता हुआ देख रहे होंगे। इसका मतलब है किसी चीज़ के अतिरिक्त। बिसाइड्स का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ के अलावा। तो इसका मतलब है किसी चीज़ के अतिरिक्त। यहाँ पर है आई शैल लेंड यू बुक्स, मतलब मैं तुम्हें बुक्स उधार में दूंगा ही। ओवर एंड एबव मतलब किसके अतिरिक्त, वॉट आई हैव प्रोमिस टू गिव यू इन कैश, मतलब जो भी मैं कैश के बारे में आपसे प्रॉमिस किया था उसके अतिरिक्त, उसके ओवर एंड एवर मतलब उसके अतिरिक्त मैं आपको बुक्स भी लेन दूंगा। मतलब क्या करूंगा, बुक्स भी उधारी में दूंगा। तो इसका मतलब ही समझ गए। नेक्स्ट है आपका 16 नंबर। ये कह रहा आउट एंड आउट। आउट एंड आउट का मतलब होता है कंप्लीटली, मतलब पूरी तरह से या फिर बिल्कुल। यहाँ पर दिया श्री भगत सिंह वॉज पैट्रियोट आउट एंड आउट, मतलब जो भगत सिंह थे वो क्या थे, बिल्कुल ही पूरी तरह से क्या थे, पैट्रियोट थे, देशभक्त थे। नेक्स्ट है आपका ऑफ एंड ऑन। ऑफ एंड ऑन से भी आपका रिफ्लेक्ट हो रहा है मीनिंग। इसका मतलब कभी ऑफ होता है कभी ऑन होता है। तो इसका मतलब है ओकेजनली, नाउ एंड देन, मतलब क्या हुआ, यदा कदा, कभी कभी,
इसका ये मीनिंग होता है, ऑफ एंड ऑन का मीनिंग होता है कभी कभी, यदा कदा। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, सिंस शी इज़ ओवर बिजी दीज डेज, मतलब चूँकि वो आजकल क्या है, बहुत ही बिजी है, इसलिए शी विजिट्स मी ऑफ एंड ऑन, इसलिए मुझे वो विजिट करती हैं, मतलब मेरे पास आती हैं, ऑफ एंड ऑन, यदा कदा, कभी कभी। सबका मीनिंग देख लिए। अब मैं सबका रिकैप करवा देता हूँ ताकि 2 मिनट के अंदर क्या कर सको आप लोग, रिकैप कर पाओ। और ज़रा देखो, जो लोग इस टेलीग्राम ग्रुप के बारे में नहीं जानते, आपको टेलीग्राम पे जाना है, त्रिगीतम सर्च करना है, ये ग्रुप मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाए। पर्सनल गाइडेंस लेने हैं तो इस पर आप लोग मैसेज करेंगे, और इस वीडियो को लाइक कर दो आप लोग। रिमाइंड करवा देता हूँ आप लोगों को, लाइक करने भूल जाते हो आप लोग भी, और मैं बताना भी भूल जाता हूँ कई बार। फर्स्ट नंबर देख लो क्या है, नल एंड वॉइड। नल एंड वॉइड का मतलब है इनएफेक्टिव, मतलब प्रभावहीन। सेकंड है नेक्स्ट टू नथिंग, मतलब ऑलमोस्ट नथिंग, ना के बराबर, शून्य के बराबर। थर्ड नंबर है नेक एंड क्रॉप, इसका मतलब कंप्लीटली, मतलब बिल्कुल ही या फिर पूरी तरह से। फोर्थ नंबर आपका नो लव लॉस्ट, मतलब इंटेंस डिसलाइक, मतलब नफरत होना, बिल्कुल ही नापसंद होना। फिफ्थ नंबर है निप इन द बड, मतलब टू डिस्ट्रॉय इन द वेरी बिगिनिंग, मतलब सिर उठाते ही किसी को कुचल देना। सिक्स्थ नंबर है नॉट वर्थ वंस सॉल्ट, मतलब नॉट डिजर्विंग, मतलब अयोग्य व्यक्ति को कहते हैं नॉट वर्थ वंस सॉल्ट। 7 नंबर है ऑफ हैंड, मतलब विदाउट प्रिपरेशन या फिर विदाउट डिले, मतलब तत्काल, मतलब जल्दी, तुरंत। नेक्स्ट है आपका 8 नंबर ओवर हेड एंड ईयर्स, मतलब इसका क्या है, तो इसका मतलब ओवर हेड एंड ईयर्स का मतलब एक्सेसिवली, मतलब अत्यधिक होना, अत्यंत होना। नेक्स्ट आपका आउट ऑफ क्वेश्चन, इसका मतलब सर्टेन, मतलब इसका क्या हुआ, तो इसका मतलब है कि, और पॉजिटिव सेंस में होगा इसका यूज, और इसका 10th नंबर आउट ऑफ द क्वेश्चन का नेगेटिव सेंटेंस में, और इसका मतलब आउट ऑफ क्वेश्चन का मतलब अवश्य, पक्का, निस्संदेह, मतलब होगा ही होगा के सेंस में। आउट ऑफ द क्वेश्चन का मतलब है अनलाइकली और फिर अनसर्टेन, मतलब इम्पॉसिबल, असंभव के सेंस में, मतलब होगा ही नहीं के सेंस में। 11 नंबर है आउट ऑफ द वुड्स, मतलब आउट ऑफ डेंजर, मतलब खतरों से घिरा हुआ होना। 12 नंबर है आपका ऑर्डर ऑफ द डे, मतलब इन फैशन, मतलब प्रचलन में होना, रिवाज में होना। नेक्स्ट है आपका ऑन द स्कोर ऑफ, ऑन द ग्राउंड्स ऑफ, मतलब किसी चीज़ के आधार पर। 14 नंबर है आपका ऑन दैट स्कोर फॉर द रीजन, क्या अर्थ है इसका, तो इसका मतलब है उस बारे में जो बीत चुकी है। 15 नंबर है ओवर एंड एवब, इसका मतलब मोर ओवर और फिर बिसाइड्स, के अतिरिक्त। 16 नंबर है आउट एंड आउट, मतलब कंप्लीटली, पूरी तरह से। 17 नंबर है ऑफ एंड ऑन, इसका मतलब ओकेजनली, नाउ एंड देन। तो हम लोग आज देख लिए, मतलब अदा कदा जिसको कहते हैं। आज हम लोग देख लिए पूरा 17 के 17 इडियम्स और फ्रेजेस। तो चलिए आज का क्लास यहीं रखा।